देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, छोड़ा ही नहीं फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। खामोश सा अफसाना हकीकत में ढल रहा है। क्या करूं? खामोश सा अफसाना ऐसे बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा। हकीकत में ढल रहा है। क्या मुझे माँ की बातें मान लेनी चाहिए? बिना बोले चुपचाप क्या उन गांठों को खोलने की कोशिश करनी चाहिए जो नासूर बनती जा रही है? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? हकीकत में ढल रहा है। मेरी सांसों में आवाज़ उसी की है, मेरे सांसों में आवाज़ उसी की है। मैं चाहती हूँ कुछ और, वो कुछ और कह रहा है। चुपचाप बिना बोले वो मुझको छल रहा है। खामोश सा अफसाना हकीकत में ढल रहा है। हकीकत में ढल रहा है। हकीकत में ढल रहा है। अच्छा, तो साले साहब समोसा पार्टी चल रही है। जीजा जी मौसम देखिए कितना बढ़िया है कि नहीं? ऐसे सर्द मौसम में गरम गरम समोसे, वाह! आप भी खाएंगे? नहीं भाई, मौसम देख के तो आप ही खाते हैं। अब मैं खा लूंगा तो कहीं कम ना पड़ जाए। आप ही खाइए। बहुत है, आप लीजिए ना। साले साहब कुछ समोसे कम पड़ रहे हो तो और मंगा दूं? अरे नहीं जीजा जी नहीं, ये काफी बहुत है। नहीं नहीं नहीं, खा लीजिए। अच्छा, जलेबी मंगवा देता हूँ। छोड़िए ना। नहीं 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 भाई, जलेबी मंगवा देता हूँ। मौसम बहुत अच्छा है, जलेबी खाइए। चलिए अब आप इतनी जब जिद कर रहे हैं ना तो फिर आधा किलो मंगवा लीजिए।
आपका भी समोसा देख कर दिल करने लग गया खाने का। ले लीजिए। आप बस खाते रहिए, सोचिए मत कुछ भी। खा खा कर दिमाग मोटा होता जा रहा है आपका। जीजा जी, अब क्या हो गया? कुछ हुआ ही तो नहीं है। अरे जीजा जी, जब कुछ हुआ नहीं है तो फिर आप परेशान क्यों हैं? हे भगवान, ये धर्म पत्नी क्या पहले से कम थी जो एक भाई भी दे दिया। जीजा जी, आपने कुछ कहा क्या? अरे छोड़िए ये सब बातें। ये बताइए कि केशव के नोटिस के बारे में कुछ कर रहे हैं आप? वो कुछ नहीं हो रहा है ना? अरे मुहूर्त निकालने का इंतजार कर रहे हो क्या? कब कुछ करना शुरू करेंगे? जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। अरे कुछ कीजिए महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाए और आप समोसे खाते रह जाएं। अरे जीजा जी, आप क्यों चिंता करते हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं पूछ सकता हूं कि कैसे? हाँ पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन ना ही पूछे तो अच्छा है। हाँ। ओफो, आपसे तो बात करना बेकार है। एक्सक्यूज मी। यस मैम। जी मिस्टर अर्जुन कपूर से मिलना था। मैम सर तो मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। कब तक लौटेंगे? मैम बस आते ही होंगे। वैसे आज का अपॉइंटमेंट है आपका? अपॉइंटमेंट तो नहीं है। कोई बात नहीं, आप अपना नाम बता दीजिए। सर जैसे ही आते हैं मैं बताती हूँ, आप थोड़ी देर वेट कीजिए। जी मेरा नाम वानी सिंह है। ओके मैम, थोड़ी देर वेट कीजिए। सर जैसे अपना मैसेज। वानी, तुम वाणी हो ना, वैशाली जी की बेटी? हाय। तुम यहाँ अर्जुन के साथ काम करती हो? हाँ। मैं चलती हूँ। वाणी, एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और तुम मुझे कैसे जानती हो? और तुम यहाँ किससे मिलने आई हो? अर्जुन से मिलने आई होगी ना? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम यहाँ आई हो तो काम से आई होगी ना? सॉरी टू बॉदर यू, बट मुझे किसी से नहीं मिलना। चलती हूँ। वाणी, तुम यहाँ आई हो तो कुछ तो काम होगा ना? गलती से आ गई थी। वाणी, हाँ, इसे क्या हुआ? चली क्यों गई? मुझे नहीं पता, बहुत स्ट्रेंजली बिहेव कर रही थी। ये वाणी है ना? हाँ वाणी है, लेकिन इसका अचानक से यहाँ आना और फिर यूं ही चला जाना। एक मिनट, मैं देखता हूँ। वानी, वानी। अरे बब्बल, तुम? वो बब्बल मैं जानती हूँ। अर्जुन ने हमारी बहुत मदद की, शुक्रगुजार हूँ उसकी। एहसान तो नहीं उतार सकती उसका, मगर हाँ, उसके पैसे वापस करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। वानी, पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है?
तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम सब कुछ बिना सोचे समझे करती हो। कुछ भी अपने दिमाग से नहीं करती हो तुम। क्या बुरा है क्या अच्छा है, बिना सोचे समझे। किसने तुम्हारे लिए कितने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं लाइफ में, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो और कुछ नहीं। कहना क्या चाहता हूँ? कहना मैं ये चाहता हूँ कि तुम सिर्फ अपने दिमाग से सोचती हो, दिल से नहीं सोचती। मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने अर्जुन का दिल दुखाया? पर हकीकत तो ये है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका है और जिस स्पीड से वो भाग रहा है ना, उसे देखकर यही लगता है कि ये प्यार व्यार सब खेल है उसके लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम अर्जुन के बारे में बात कर रही हो ना? अर्जुन के बारे में ही बात कर रही हूँ। नहीं, वेट अ सेकंड। पर मुझे लगता है कि तुम अर्जुन के बारे में नहीं, किसी और के बारे में बात कर रही हो। तुम्हें शायद गलतफहमी है उसके बारे में। मेरे ख्याल से तुम थोड़ी कंफ्यूज हो। तुम शायद अर्जुन को पहचान नहीं पाई। बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ मैं उसे। बस ये बात समझ में नहीं आ रही कि इतना सब होने के बाद भी वो ये सब क्यों कर रहा है, चाहता क्या है? क्या चाहता है वो? कोई किसी की इतनी परवाह क्यों करता है? कोई किसी को इतना क्यों चाहता है? कोई अपना दुख भुलाकर किसी और के दुख में क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि वो जीता है और मरता है सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है। गलतफहमी है तुम्हारी, किसी और से प्यार करता है। वो जो अभी ऑफिस में मिली थी, हाय रोशनी। हेलो सर। हाँ, मेरे लिए कोई कॉल्स, कोई विजिटर, कोई मैसेज? नहीं, कोई कॉल तो नहीं आया था। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, यस। आपसे कोई मिलने मिस सिंह आई थी। कौन मिसिंग? मिस वाणी सिंह आई थी। वाणी सिंह? आर यू श्योर? यस सर, मिस वाणी सिंह ही आई थी। तुम पागल हो गई हो क्या? वो नेहा, अरे नेहा अर्जुन की भाभी की छोटी बहन है जो बस हाल फिलहाल में कुछ दिन हमारे घर में आई है छुट्टियां मनाने, और आजकल वो अंकल के साथ ऑफिस में उनके साथ ट्रेनिंग कर रही है और कुछ नहीं। वैसे भी अर्जुन की वो बहुत अच्छी दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस तुम बस उसे गलत समझ रही थी और कुछ नहीं। मैंने उसे खुद देखा है। अर्जुन नेहा को प्रपोज कर रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है बब्बल। ओह माय गॉड, प्रपोज करते हुए देखा था? तो कहाँ है वो? जी। हाय। नेहा, हाँ मुझसे मिलने वाणी आई थी। हाँ बाबा, मुझे पता है और मैंने उससे बात करने की कोशिश भी करी, लेकिन बहुत स्ट्रेंजली बिहेव कर रही थी और चली गई। पर वो आई तो मुझसे मिली क्यों नहीं? मुझे नहीं पता, मैंने बताया ना, मैं कोशिश कर रही थी उससे बात करने की। शी जस्ट लेफ्ट। वैसे बबल गया है उसके पीछे, तो मैं देखता हूँ। प्रपोज करते हुए देखा था। पर कब? उस दिन सड़क पर। अरे यार, वो सब एक मजाक था जो कि नेहा और अर्जुन ने घर आकर मुझे बताया था। बात ऐसी थी कि नेहा ने अर्जुन को बोला कि अगर तुम किसी लड़की को प्रपोज करोगे तो किस तरह करोगे। बस अर्जुन ने उसे प्रपोज करके दिखा दिया कि हाँ, मैं घुटनों के बल बैठकर उसे इस तरह प्रपोज करूंगा, और तुमने शायद उसे गलत समझ लिया, बहुत गलत।
लेकिन सच कहता हूँ, वो इस तरह का इंसान नहीं है जिस तरह का तुम उसे समझ रही हो। गॉड, क्या किया मैंने? क्या क्या सोच लिया? मुझे लगा कि जैसे उसने मुझे प्रपोज किया था ऐसे ही किसी और लड़की को भी कर रहा है, और पता नहीं किस किस को किया होगा। वानी, let me ask you one thing. तुम सच सच बताना, सच में यही समझती हो ना कि अर्जुन हर लड़की के साथ कुछ ऐसा ही करता है? मतलब वो थोड़ा फ्लर्टी नेचर का है, यही सोचती हो ना? तो अब तुम सब कुछ समझ चुकी हो या मुझे और भी कुछ समझाना बाकी रह गया तुम्हें? थैंक यू बब्बल। मैंने क्या किया पता है? उसे कितना बुरा बुरा बोला मैंने। क्या करूंगा मैं? कैसे फेस करूं बब्बल उसे? बता ना, कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं। करेक्ट, तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। अब देखो, वो सब सोचने में टाइम वेस्ट मत करो, बस तुम जल्दी से जाओ और उससे मना लो। और हाँ, एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमने चाहे उसे कितना ही बुरा भला कहो, लेकिन वो तुम्हें दिलो जान से चाहता है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बिना इस बात की परवाह किए कि तुम उससे नफरत करती है। बिल्कुल नहीं चाहती तुम उसे, उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, फिर भी वो तुम पर इतना मरता है। अब जाओ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुसीबत में होगी और मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, तो तुम मुझे समझे नहीं। खामोश सा अफसाना हकीकत में ढल रहा है, चुपचाप बिना बोले वो मुझको छल रहा है। खामोश सा अफसाना हकीकत में ढल रहा है, चुपचाप बिना बोले वो मुझको छल रहा है। मेरी सांसों में आवाज उसी की है, मेरे गीतों में आवाज
वो कुछ और कह रहा है। खामोश सा अफसाना हकीकत में ढल रहा है। बरसों से कोई बिछड़ा मिल गया है। उड़ता था मेरा मन थम गया है। मैं भूल गया सब कुछ, वो मुझको मिल गया है। खामोश सा अफसाना हकीकत में ढल रहा है। ये अजीब लम्हा था। रूह के आखिरी कोने तक एक नमी फैल गई थी और बूंद बूंद दोनों को भिगोए दे रही थी। कितने लम्हे थे जो अपना हिसाब मांग रहे थे। कितना दर्द था जो आंखों से आंसू बन बह निकला था। लफ्ज अपने मानी खो चुके थे और कितने अफसाने थे जो पन्ना पन्ना अपनी कहानी तलाश रहे थे।